Hi champs, welcome back. So, this is a question from MHT CET 2020. Tertiary amines with Hinsberg's reagent give. So, Hinsberg's reagent जो है वो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लैब में यूज करते हैं. वो एज अ लैबोरेटरी टेस्ट हम हिंसबर्ग्स टेस्ट को बोल सकते हैं. दैट इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ अमीन्स. अब अगर हम प्राइमरी अमीन्स को देखते हैं और सेकेंडरी अमीन्स को देखते हैं, प्राइमरी अमीन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? RNH2 यानी N के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच्ड होने चाहिए और एक R ग्रुप, एक कार्बन कंटेनिंग चेन होना चाहिए. सेकेंडरी अमीन्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? R डैश, दो कार्बन कंटेनिंग चेन्स होंगे नाइट्रोजन के ऊपर और एक हाइड्रोजन वहां पे होगा. और टर्शरी अमीन्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? सो इन टर्शरी अमीन्स what we have is nitrogen is connected to 3 R groups या फिर 3 carbon containing groups वहां पे 3 alkyl groups वहां पे connected होने चाहिए. So these are our tertiary amines. अब जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, हिंसबर्ग्स रिएजेंट का दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में आपको Cl जो है, क्लोराइड जो अटैच्ड होता है सल्फोनिल ग्रुप पे, वो आपका Cl निकलता है. और अमीन का जो NH होता है, हाइड्रोजन जो होता है नाइट्रोजन के ऊपर बॉन्डेड, वो आपके Cl के साथ में आप मान सकते हो बाहर निकल जाएगा. HCl बाय प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा. अब मेन कंक्लूजन ये है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड आपका हिंसबर्ग्स रिएजेंट मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, इसमें से क्लोराइड अवेलेबल है, राइट? बट क्या आपके 1 डिग्री अमीन्स में नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है निकलने के लिए Cl के साथ? बिल्कुल है. तो क्या 1 डिग्री अमीन्स आपके रिएक्ट कर पाएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ? ऑफ कोर्स यस. सेकेंडरी अमीन्स, उनमें भी आपको ये H अवेलेबल है यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर? यस. क्या आपका सेकेंडरी अमीन भी फिर Cl के साथ ये वाला H निकल सकता है? बिल्कुल. क्या यहाँ पे भी रिएक्शन होगी? यस. बट इन टर्शरी अमीन्स डू यू सी एनी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन? नो. नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है बल्कि तीनों एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए. सो क्या आपका टर्शरी अमीन पे NH वाला प्रोटॉन H अवेलेबल है Cl के साथ लीव करने के लिए? नहीं. और इसीलिए टर्शरी अमीन्स की रिएक्शन हम यहाँ पे हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ होते हुए नहीं देखते हैं. क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट कर जाएंगे हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ, बट टर्शरी अमीन्स हिंसबर्ग्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देंगे? इसीलिए हम ऑप्शन ए चूज करते हैं, नो रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सो इस तरीके से हिंसबर्ग्स रिएजेंट हमें प्राइमरी अमीन्स और सेकेंडरी अमीन्स को टर्शरी अमीन से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ. जुड़े रहना मेरे साथ.